हम लोग यहाँ पर एवरेज ऑफ ग्रुप्स को पहले समझेंगे। ग्रुप समझते ना हो? एवरेज ऑफ क्या? 2 और मोर ग्रुप्स। ठीक है, 2 या अधिक ग्रुप का हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं? एवरेज निकालने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए तो ग्रुप का मतलब ही होता है कि जिसमें, हाँ चलो, ग्रुप का मतलब होता है कि जिसमें एक से क्या हो, अधिक लोग हो, है ना? अरे पहले लेट के लिए बोलो सॉरी। तो देखोगे, इसीलिए पहले आना चाहिए आदमी के, बीच में आने के बाद डिस्टर्ब होता है ना? हाँ, तो एवरेज ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स नहीं, जैसे मान के चलो कि 2 गो ग्रुप है, 3 गो ग्रुप है, 4 गो ग्रुप है। जनरली हमारे पास जो क्वेश्चन आता है उसमें क्या आता है, या तो 2 ग्रुप रहता है या 3 ग्रुप रहता है। लेकिन इन केस अगर हम लोगों को 4 ग्रुप भी अगर दे देता है तो हम लोग कर लेंगे। लेकिन बात को समझो, केवल यहाँ पर कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ग्रुप में जो हमारा क्वेश्चन आता है वो मान करके चलो कि 3 तरीके का क्वेश्चन आता है। ग्रुप से रिलेटेड में कितना क्वेश्चन आता है? 3 क्वेश्चन आता है। 3 के बाद चौथा नहीं आता है। लेकिन पहले समझो, जैसे एक बात बताओ कि हम यहाँ पर तुम लोगों को कहें कि क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। ठीक है, क्लास ए में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट तो कुछ होना चाहिए। तो मान करके चलो कि इसमें 30 स्टूडेंट है और इसमें 20 स्टूडेंट है। नहीं, तो क्लास ए में 30 स्टूडेंट है और जिसके मार्क्स का जो एवरेज दिया हुआ है, मार्क्स का क्या दिया हुआ है? एवरेज दिया हुआ है, कुछ ना कुछ होगा। जैसे मान के चलो कि 2 गो क्लासरूम है, 3 गो क्लासरूम है, तो क्या हर बच्चों का रिजल्ट एक जैसा तो नहीं होगा, हर क्लास का रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा। यही तो कारण है कि हम लोग सुनते हैं कि किसी शहर का रिजल्ट अच्छा हुआ, किसी का बुरा हुआ। अब एक शहर में भी 2 कॉलेज है, 2 स्कूल है, तो दोनों का रिजल्ट अलग अलग होता है। अलग अलग का मतलब क्या है कि परसेंटेज अलग अलग होता है। तो मान करके चलो कि क्लास ए में जो बच्चे हैं, कितने बच्चे? 30 स्टूडेंट, इनका एवरेज जो है 72% है। कितना परसेंट है? 72%। और क्लास बी में जो 20 स्टूडेंट है, इसका एवरेज मान करके चलो कि 80% है। नहीं, तो जब दोनों को हम लोग मिलाएंगे, तो टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा? टोटल स्टूडेंट 50 को हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर कहेगा कि इसका एवरेज क्या होगा। नहीं, तो क्वेश्चन कैसे देगा? क्वेश्चन देगा कि देयर आर 2 क्लासेज ए एंड बी। 2 क्लास कौन कौन है? ए एंड बी है। एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेज इज 30 एंड 20 एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 72 एंड 80। तब यहाँ पर कहेगा कि फाइंड द एवरेज मार्क ऑफ कंबाइंड क्लासेज, यानी कि दोनों क्लासेज को अगर मिला देंगे तो हमारा एवरेज क्या होगा। पहला मेथड हम बताते हैं जो तुम लोग 10th क्लास में पढ़ा होगा, है ना? 10th क्लास में जब पढ़ा होगा तो कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए क्या निकालने के लिए? एवरेज ऑफ क्या? ए एंड बी टुगेदर। अगर एक साथ हम लोग किसका एवरेज निकाल रहे हैं? ए और बी का। तो बड़ा सिंपल तरीका है, इसमें तुम इससे मल्टीप्लाई करते हो, 30 में किससे? 72 से। ये तुम्हारा 10th का मेथड है। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम इस चीज़ को नहीं जानो, बात समझ रहे हो? जानना जरूरी है। और 20 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 80 से। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास टोटल कितना हो गया? हमेशा ध्यान में रखना कि जितने स्टूडेंट का एवरेज निकालते हैं उतना से हम लोग डिवाइड करते हैं। नहीं, तो टोटल कितने स्टूडेंट का निकाल रहे हैं? 50 का। 50 से डिवाइड कर देंगे। अब बताओ, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है, नहीं लग रहा है कि मल्टीप्लाई कर लेंगे सर बाद में? तो चलो
यहाँ पर हमारे पास 216 यानी कि 2160, और यहाँ पर कितना 1600, और बाई में कितना 50। अगर मन है तो एक को जीरो काट देना। याद रहे जब मल्टीप्लाई रहेगा तो कोई एक को कटेगा, जोड़ या घटाव अगर रहेगा तो कटेगा तो दोनों में से काटना पड़ेगा, कॉमन होकर के कटता है ना। तो अब जो है 160 और 216 मिल करके कितना होता है 376, और इसमें क्या करना है 5 से डिवाइड करना है। तो 5 7 35, 2 बचेगा, 50 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो कंबाइंड एवरेज हमारा कितना हो गया। तो ये चीज़ जो है अगर देखा जाए तो ये हमारा बेसिक मेथड है, ये जो है हमारा क्या है बेसिक मेथड है। अब जो है थोड़ा सा जो है हम लोग इसी को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि कितना स्टूडेंट है 30 स्टूडेंट, जिसका एवरेज कितना 72। यहाँ कितना स्टूडेंट है 20, जिसका एवरेज कितना है 80। अगर हम चाहें तो इसका रेशियो ले सकते हैं। रेशियो का मतलब दोनों जिससे कट जाए, तो दोनों किससे कट रहा है 10 से कट रहा है, तो 10 से कट रहा है तो 3 और 2 बचा। जितना सिंपल करना है तुम लोग कर सकते हो, उसके लिए फ्री हो। अब जरा सा ध्यान देना कि 3 में 72 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, और टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 3 और 2 5 ही अब रहा। बात समझ रहे हो। तो ये कितना हो गया 5। अगर देखोगे तो दोनों चीज़ें सेम है नहीं, हाँ कहीं कहीं बेनिफिट होता है। जैसे यहाँ पर 36 और 24 रहता तो यहाँ 36 24 को मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा परेशानी होता है ना। तो अब जो है ये हमारा 216 और 160 नहीं, और तो रिजल्ट जो है हमारा वही आने वाला है, रिजल्ट में कोई चेंजिंग तो होगा नहीं। लेकिन अभी हम क्या बोले थे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स रूल को। किसको पढ़ने वाले हैं डेरिवेटिव्स रूल को। ये हमारा रेशियो मेथड हो गया। ये जो हम लोग यहाँ पर अप्लाई किए हैं वो किसको अप्लाई किए रेशियो को अप्लाई किए। लेकिन देखो डेरिवेटिव्स का मतलब ही होता है कि डाइवर्ट होना, नहीं डाइवर्ट होना। अब डाइवर्सन से देखते हैं कैसे। देखो पहला काम, तुम्हारे पास 30 और कितना है 20 है, 30 और 20 है, जिसका एवरेज कितना है 72 है और कितना है 80 है। नहीं, स्टेप नंबर फर्स्ट रेशियो का भी हम लोग यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा हल्का हो रहा है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब बताओ कि डेरिवेटिव्स रूल से एवरेज हम जब भी निकाल रहे थे तो खुद से एक नंबर को एवरेज मान रहे थे हम। जब आसान क्वेश्चन भी हम लोग बना रहे थे स्टार्टिंग में, पहला क्लास जो चल रहा था, खुद से एक एवरेज हम लोग बना रहे थे। अब तुम कहोगे कि एवरेज क्या बनाया जाए। तुम चाहोगे तो ये दोनों में से किसी को बना सकते हो, ये दोनों में से क्या कर सकते हो किसी को बना सकते हो। छोटा वाला को बनाओगे तो जोड़ना पड़ेगा, और बड़ा वाला को बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा। तो अब बताओ कि जोड़ना आसान है या घटाना आसान है। कहोगे जोड़ना आसान है। अरे यार बचपन में हम लोगों को जोड़ने के लिए पहले सिखाया गया है, तो क्यों ना एवरेज में सबसे पहले हम लोग छोटा वाले को ही एवरेज मान लेते हैं। हम लोग एवरेज में किसको एवरेज मानते हैं छोटा वाले को। अब बताओ अगर 72 को तुमने एवरेज मान लिया तो 72 से 80 कम है या ज़्यादा है। अरे मारेंगे बना के ना। 80 जो है 72 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है देखा जाए तो ये 8 ज़्यादा है। कितने नंबर में 2 गो में न रे, 8 ज़्यादा है कै गो में 2 गो में। और एवरेज कै गो के निकालना है 5 गो के। एवरेज तो हमको टोटल का निकालना है। तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा 16/5 यानी कि 3.2। ये प्लस में आया है ना, तो 3.2 को इसमें क्या कर दो। हम जब टोटल का एवरेज निकालते हैं तो प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, अननोन टर्म का एवरेज निकालते हैं तो प्लस के लिए माइनस और माइनस के लिए प्लस। तो अब ये 3.2 को जोड़ेंगे 75.2 आ रहा है। यहाँ भी हमारा वही था। तो इसमें क्या बेनिफिट हुआ कि अगर तुम चाहोगे तो ओरल बना के निकल सकते हो। हाँ, अब कोई बच्चा कहेगा कि
क्या हम किसी दूसरे को भी एवरेज लेके बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कोई कहेगा कि हम एवरेज किसको ले लेंगे? 80 को। अब 80 से 72 कम है कि ज़्यादा है? कम है। कितना कम है? 8। कै गो में? रेशियो ले लेते हैं ना, 3 गो में। एवरेज कै गो के निकालना है? 5 गो के। 5 से डिवाइड कर दिए, -24/5। तो ये कितना हो जाएगा? बड़े बुड़बक कहीं के, कहाँ दिमाग तो जा रहा है। ठीक है, 4.8 माइनस है ना, तो 80 में क्या करेंगे हम लोग? अब जरा सा तुम हमको समझाओ कि क्या घटाना आसान है हमारे लिए या जोड़ना आसान है? किसी को भी जो है अगर हम घटाने के लिए कहें तो थोड़ा सा मेंटलिटी तो चेंज होता ही है। नहीं, अब कोई कहेगा कि आप तो पहले बता रहे थे कि हम किसी को भी एवरेज ले सकते हैं, इसमें से किसी एक को लोगे तो एक को ना घटाना पड़ेगा। और अपने मन से अगर एवरेज ले लोगे, जैसे मान के चलो कि कोई बच्चा बोला कि 30 गो और 20 गो का एवरेज हमारा कितना है? 72 और 80 है। नहीं, तुमको मन है कि हम अपने मन से कोई एक एवरेज ले ले। अब बोलो अपने मन से क्या ले लें एवरेज? हम एवरेज जब भी लेना तो 72 और 80 के बीच में ही किसी को लेना। हम बोले क्या? एवरेज जब भी लेना तो ये दोनों के बीच में ही कोई लेना। हालांकि हम कुछ ले सकते हैं तो बनेगा, ठीक है, लेकिन इसको बीच में ही लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कम रहेगा। मान के चलो कि किसी ने कहा कि सर हम 75 एवरेज लेने वाले हैं, तो 75 से ये 2 कितना कम है? 3 कम है। 3 कम है ना। हम एवरेज किसको ले लिए? 75 को। तो 75 से ये कितना कम है? 3 कम है। कै गो में? 3 गो में। और 80 क्या है? कम है कि ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है 2 गो में। तो ये -9 10, तो बचा 1। डिवाइड करना है किससे? 5 से। अरे निकाल रहे हो जितने का एवरेज, तो ये हमारा 0.2 आया, तो प्लस आया ना, इसीलिए क्या करेंगे? तो देखो, हम कहोगे कि आप अपने मन से क्यों नहीं रखने के लिए बोल रहे थे, तो 2 गो काम करना पड़ जाता है। एकरों में से घटा के लिखना पड़ता है, इसमें से भी लिखना पड़ता है। लेकिन जब तुम इसी में से किसी को एवरेज ले लोगे तो आदत डालो, एवरेज जब भी लो तो छोटा वाले को लो, जिससे क्या होगा? जोड़ना आसान होगा। बड़ा वाले को लोगे तो घटाना पड़ेगा, हो सकता है गलती कर दो। और अपने मन से एवरेज लोगे तो दोनों में से तुमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना और घटाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है कि जब दोनों से जोड़ना घटाना पड़ेगा तो काम हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलो लिखो इसको। क्वेश्चन समझ रहे हो ना कैसे आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा? द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी इज कितना? 30 एंड 20 एंड देयर एवरेज मार्क्स इज 72 एंड 80 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ क्लास ए एंड बी। क्लियर है ना? वीडियो ऐसे हम सेंड कर देंगे। चले आगे। टेलीग्राम पर वीडियो हम डाले हुए रहेंगे। कौन? हाँ, हटा इसको ना। कुछ ही लिखेगा, लिखना नहीं है। टाइप 2 में लिखे हुए थे ना, होमवर्क टाइप 2। होमवर्क में टाइप 2 लिखे हुए हैं ना। अब देखो, ये अभी हम कितना क्लास रखे हैं? 2 क्लास, ए और बी, है ना। अब क्लास का मतलब ये नहीं समझना, ग्रुप का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे मान के चलो कि कहीं पर महिलाओं का ग्रुप है, पुरुषों का ग्रुप है। नहीं, महिला का वेट का एवरेज दिया हुआ है, यानी कि मेल के वेट का एवरेज दिया हुआ है, फीमेल के वेट का एवरेज दिया हुआ है, और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों का क्या होगा। ऐसा हो सकता है ना? दे देगा कि किसी विलेज में इतना मेल है, इतना फीमेल है, तो वो नंबर दे दे या परसेंटेज दे दे, दोनों का बात सेम है। तो हम इसमें क्या बताएं कि हमें इसमें 3 क्वेश्चन आता है। अभी हम पहला की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें क्या निकालने के लिए? कंबाइंड एवरेज को निकालने के लिए। अब जैसे देखो, सपोज हम 3 ग्रुप लेते हैं। कौन कौन? ए बी सी। ग्रुप हमारा क्या है? ए बी सी।
क्लियर है? मान करके चलो कि इसमें जो नंबर है, कुछ तो नंबर इसमें होगा, है ना? इसमें मान करके नंबर चलो कि ये हमारा 60 है, 36 है और 24 है। ग्रुप में जो मेंबर्स हैं ये दिया हुआ है। अब मान करके चलो कि एवरेज वेट जो है, एवरेज वेट तो कुछ होना चाहिए, तो ग्रुप ए का एवरेज वेट जो है 72 kg है। नहीं, अब इसका एवरेज वेट मान करके चलो कि 81 kg है और इसका एवरेज वेट जो है 95 kg है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जैसे मान के चलो कि नाश्ता का पैकेट बनाना है, नहीं तो मान करके चलो कि कोई मिठाई तुम 20 रुपया वाला पीस वाला डाला, नहीं कोई मिठाई क्या किया 20 रुपये पीस वाला डाला, कोई 10 वाला डाला, कोई 5 वाला डाला, तो तुम बाद में तो यही ना कहोगे कि 3 मिठाई जो है हमको 35 रुपया का पड़ा है, तो एक मिठाई का कीमत 12.5 मैंने 12 रुपया से कम पड़ रहा है हम लोगों को, तो एक मिठाई का एवरेज कीमत हमारा कितना हो गया 12 से कम, यानी कि 35/3 हो गया। एवरेज का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर ग्रुप की बात है कि एकक को नहीं लेकर के एक ग्रुप का एवरेज हमको दिया हुआ है। पहला बेसिक मेथड की बात करते हैं, तो बेसिक मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 60 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 72 से, 36 में किससे 81 से, और 24 में किससे, और डिवाइड किससे करेंगे, तीनों को जोड़ना पड़ेगा हमको। तो जोड़ोगे तो कितना होगा 6 6 12 120। क्या इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो ना? सीधी सी बात है। देखो हम बता भी दिए और खुद हमको या तुमको जो है ऐसा नहीं मन कर रहा है कि आंसर सर निकल गया, नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिक मेथड में हमारा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। रेशियो मेथड की बात करते हैं तो थोड़ा सा हमारा मनोबल बढ़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। कितने लोग हैं 60, 36 और 24, जिसका एवरेज कितना है 81। तुम लोग एग्जाम में सब इतना लिख करके टाइम वेस्ट नहीं करना। रेशियो अगर बताओ सब किससे कट रहा है 12 से। 12 पाँचे 60, 12 तिया 36 और 12 दूनी 24। नहीं, रेशियो मेथड भी कोई ज़्यादा फायदा हमको नहीं पहुंचाता है, फिर भी डाटा पर डिपेंड करता है। जैसे 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 24 से करना पड़ता, थोड़ा सा महंगा था। लेकिन अब जो है 5 में हम लोग 72 से, 3 में हम लोग 81 से और 2 में हम लोग 95 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 3 8 और 2 10 से डिवाइड कर देंगे। अब तुम्हारे मन में लग रहा होगा कि हाँ अब जो है हम इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन तीसरा जो मेथड हमारा है वो है डेरिवेटिव्स रूल। क्या है? नहीं, डेरिवेटिव्स रूल में क्या है कि हम लोग इसका रेशियो भी लेंगे। क्या करेंगे? तो रेशियो डायरेक्ट लिख दें। 5 को का एवरेज कितना है 72, 3 को का एवरेज 81 और 2 को का एवरेज। इसमें एवरेज किसी को लेना है, हालांकि तुम फ्री हो, तुम इसमें से किसी को लो या अपने मन से लो। इसमें से लोगे तो एक वो स्टेप बच जाएगा। अब बताओ 72 81 95 में हम लोग किसको ले? सबसे बड़का को कभी लेना ही नहीं तुम लोग, नहीं। तो 3 वो अगर है तो ना बड़का के लो ना छोटका के लो। हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है, हम पहले ही बोल रहे हैं। हम ये ना बड़ा ना छोटा क्यों बोल रहे हैं? नहीं, बड़ा और छोटा छोड़ करके अगर लोगे तो बेनिफिट ये होगा कि कुछ प्लस में भी मिलेगा, कुछ माइनस में भी मिलेगा, तो घट करके डाटा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर हम लोग छोटा को लेंगे तो यह भी बड़ा, तो दोनों प्लस होगा तो जोड़ना पड़ेगा हमको, कुछ बड़ा डाटा हो सकता है। बड़ा वाले को लेंगे तो यह भी माइनस में, यह भी माइनस में, घटाना पड़ेगा, दोनों घटाना पड़ेगा तो भी बड़ा डाटा हो सकता है। हालांकि तुम फ्री हो किसी को भी एवरेज लेके बनाने के लिए। हम सपोज एवरेज लेते हैं किसको 81 को। किसको एवरेज लेते हैं 81 को। अब बताओ 81 से 72 कम है या ज़्यादा है?
कितना कम है? 9। कै गो में कम है? 5 गो में। 95 क्या है? 14 ज़्यादा है। कै गो में ज़्यादा है? 2 गो में। तो ये हमारा -45 हुआ और ये हमारा 28 हुआ। तो अगर -45 और 28 को जोड़ दिया जाए, भाई ये है तो जोड़ेंगे ना। एवरेज कितने लोगों का निकालना है? माइंड में सेट कर लो, पूरा एवरेज में काम यही होगा, जितने लोगों का एवरेज निकालेंगे डिवाइड हमको उसी से करना होगा। तो 10 से डिवाइड करेंगे, -17 बटा 10 यानी कि -1.7। तो इसमें से क्या करेंगे? 1.7 को माइनस कर देंगे। जब 1.7 को जब हम लोग माइनस कर देंगे तो 79.3 हम लोगों का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नहीं, अब कोई बच्चा कहेगा कि आप तो बोल रहे थे कि हम किसी को भी एवरेज लेके बना सकते हैं। देखो, हम इसीलिए अलग अलग यहां पर बना रहे हैं, क्योंकि देखो 2 एग्जाम्पल काफ़ी है। अरे 2 एग्जाम्पल काफ़ी है ना, ज़्यादा इसमें क्या करेंगे हम लोग, है ना। अब बताओ एवरेज हम किसको ले लें? देखो यहाँ भी तुम्हारा आंसर वही आएगा, अगर तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे यहाँ भी आंसर वही आएगा। अब बताओ यहाँ पर स्थिति क्या है, हम एवरेज किसको ले लें? मान के चलो कि किसी ने बोला कि आप 72 को एवरेज ले लीजिए। बताओ 81 इससे ज़्यादा है कि कम है? कितना ज़्यादा है? कै गो में? 3 गो में। 95 कम है कि ज़्यादा है? कितना ज़्यादा है? 23, 2 गो में। अब बताओ 9 तिया 27 और 23 दूनी 46, कितना आया? 7 6 13, 4 और 2 7 और 22, तो ये हमारा 7.3 आया। तो क्या करोगे? 70.3। नहीं, अब तुम कहोगे कि सर अपने मन से हमको एवरेज लेना है, एकदम संतुष्ट हो जाओ इसमें, बस समझा। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन इसमें 3 कैटेगरी का आता है, एक टोटल का एवरेज निकालने के लिए, एक अननोन एवरेज निकालने के लिए और एक अननोन नंबर को निकालने के लिए। तो अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? केवल कंबाइंड एवरेज निकाल रहे हैं। अगर मान के चलो कि अगर हमारे पास ग्रुप ए, बी, सी और डी, नहीं, इसमें मान के चलो कि 48 लोग हैं, इसमें 36 लोग हैं, इसमें 24 लोग हैं और इसमें 12 लोग हैं, ठीक है। इसका एवरेज जो है, एवरेज लेंथ मान के चलो कि 154 सेंटीमीटर है, इसका है 152 सेंटीमीटर, इसका है 156 सेंटीमीटर और इसका है 160 सेंटीमीटर। मान ले कि 4 को ग्रुप है, नहीं, तुमको इसका एवरेज निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे? 12 चौक 48, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 का 12। एवरेज हम किसी को भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। तो एवरेज मान करके चलो कि हम लोग 56 को ले लिए, ठीक है। तो 56 से 4 क्या है? कम है। 2 कम है कै गो में? 4 गो में 2 कम है। 2 कम है कै गो में? 4 गो में। 52 क्या है? 4 कम है कै गो में? 3 गो में। कौन 12 से ऐसे लिखेगा? हम तो यहाँ पर तुमको दिखाते हैं लिख करके, ताकि तुमको पता चलेगी कहाँ है। और 60 क्या है? 4 ज़्यादा है कै गो में? तो 4 ज़्यादा है ए गो में। एवरेज तुम कै गो के निकाल रहे हो? 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 को क्या एवरेज निकाल रहे हैं। अब बताओ -8 -12 +4, 12 8 20 यानी कि -16 बटा 10 -1.6। तो हम एवरेज किसको माने थे? इसमें से 1.6 को माइनस कर देंगे, तो ये 154.4 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमारे पास 2 ग्रुप हो या 3 ग्रुप हो या 4 ग्रुप हो, 10 ग्रुप हो, हालांकि देखो जनरली जो क्वेश्चन आएगा तुमको 2-3 ग्रुप का मान करके चलो कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी होता है। फिर भी हम मान करके चलते हैं कि 4 ग्रुप भी रहेगा, तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे, है ना। तो आदत डालना है तुम लोगों को क्या करने के लिए,
ठीक है ना। अब देखो इसमें हो गया ना, एवरेज ऑफ 2 और मोर ग्रुप्स में अभी हम क्या निकालने के लिए देखे हैं, कंबाइंड एवरेज। अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कंबाइंड एवरेज। लेकिन अब मामला थोड़ा सा पलटी मारेगा। हाँ 81 एवरेज माने थे, अब -1.7 आया हमारा, तो घटाया सामने तो लिखल है। अरे कौन 81 में से इसको घटाओ ना रे। अब हम घटाऊं लगे आजे सिखावे हैं ना सीख लो। लो 0 है, हासिल लेगा 10, पता है तो फिर काहेगा बा रही है। हो गया ना, ठीक है। पहला काम क्या हुआ हमारा, ग्रुप ऑफ एवरेज निकालने के लिए, मैंने कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए। ग्रुप ऑफ एवरेज तो चल ही रहा है, एवरेज ऑफ ग्रुप चल रहा है। अब जरा सा देखो, अब क्या करेंगे कि हम लोग निकालने जा रहे हैं अननोन एवरेज। और याद रखो अननोन एवरेज के लिए हम क्या बोले हैं, अननोन टर्म का एवरेज निकालने के लिए प्लस के लिए माइनस करते हैं और माइनस के लिए क्या करते हैं, ये पूरा जगह पर अप्लाई होगा। एकरे में बच्चा जानते हो क्या करेगा, उसको प्लस माइनस ध्यान में रहता है ना, एकरों में प्लस आएगा तो माइनस कर देगा। अरे यार यहाँ तुम टोटल का निकाल रहे हो, टोटल का निकालने के केस में प्लस के लिए प्लस और माइनस के लिए माइनस, है ना। लेकिन अब जरा सा ध्यान देना, क्वेश्चन पर आने से पहले जो है ना, कॉन्सेप्ट जब तुम्हारा बना हुआ रहेगा, कल कैसे तुम लोग देखा 20 क्वेश्चन तुरंत उड़ गया, तो समझा हुआ रहेगा ना। तो हमारा काम रहेगा खाली कोची करना, लैंग्वेज पर क्वेश्चन देना। अरे खूब होगा तो इसमें हम 10 को क्वेश्चन देंगे, बहुत होगा तो, और तुमको उस समय लगेगा कोची कि सब समझा हुआ है, नहीं। तो देखो अब मान करके चलो कि हमारे पास ग्रुप अभी हम 2 ही को लेते हैं। कितने ग्रुप लेते हैं, 2 ग्रुप लेते हैं। तो ये ग्रुप जो है मान के चलो कि ए और बी है, कुछ तो इसमें लोग होंगे ही। ग्रुप में मेला किसको कहते हैं, मेला कौन सा नाउन है, फेयर। अरे मेला कलेक्टिव नाउन है, तो ग्रुप भी कौन सा नाउन है ना। अच्छा इंग्लिश कितने लोगों को इंटरेस्ट एकदम नहीं रहता है। अच्छा नाउन का कितना पार्ट है, टाइप नहीं है, क्या है 10 है। उसमें एक और है जो मतलब बचपन से पढ़ाया जाता है तो 5, लेकिन आगे जाकर 1-2 और हो जाता है। 1-2 और हो जाता है, अंदाजी है। खैर चलो हमको भी नहीं बुझाता है। अब मान करके चलो कि इसमें 36 लोग हैं, है ना। इसमें कितने लोग हैं, 36 लोग हैं, और इसमें जो है 24 लोग हैं, ठीक है। इसका एवरेज तो कुछ होना चाहिए। अरे बिना एवरेज के क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो एवरेज जो है मान करके चलो कि इसका एवरेज 56 का है और इसी का एवरेज निकालना है, तो कहीं ना कहीं टोटल का एवरेज तो हमको मालूम होना चाहिए। हमें जो है टोटल का एवरेज मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो टोटल का एवरेज मान करके चलो कि 61 हम लोगों को मालूम है। नहीं, क्वेश्चन कैसे रहेगा, देयर आर 2 क्लासेज ए एंड बी एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए एंड बी इज कितना 36 एंड 24। एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास ए इज 56, या एवरेज वेट जो है 56 का है, और एवरेज वेट ऑफ क्लास ए एंड बी कितना, ए और बी को मिला करके देखो। इसके पहले हम इसको निकाल रहे थे,
3 क्वेश्चन कहाँ कहाँ पूछता है पहले समझ लो। पहले हम इसको निकालें, अभी हम इसको निकाल रहे हैं और अबरी में इसको निकालेंगे। 3 को होने गया, यानी कि या तो हमें कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है, या किसी अननोन का एवरेज निकालने के लिए पूछता है, या किसी अननोन के नंबर ऑफ टर्म को निकालने के लिए पूछता है। इसकी बात अगर करें तो सबसे पहले हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जिसको निकालना है वो हम लोगों का n है। तो बेसिक मेथड अगर तुम लोग अप्लाई करते हो तो क्या लिखोगे? 36 गुने कितना? 56 प्लस 24 गुने n, पक्का सबको पता होगा ये चीज़। और बाई में कितना? 24 और 36, ये तो दिल ही रहेगा ना। अरे टोटल से तो डिवाइड करना है ना। इक्वल टू एवरेज 61। एवरेज है ना, एवरेज का नहीं फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। किसको? हाँ, और रेशियो मेथड में ना। अभी हम लोग चल रहे हैं कहाँ? बेसिक में। ठीक है, ये तुम लोग करता था पहले, सॉल्व करके निकाल सकते हो, हमें भरोसा है ना। हमको करना तो नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा मेथड हमारा है रेशियो मेथड। ज़्यादा अप्लाई क्या करना है। रेशियो मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो है 36 और 24, इसका एवरेज कितना है? 56, इसका एवरेज n है और टोटल का एवरेज 61 है। तो इसको हम लोग, ये तो टोटल नंबर ना है, 3 और 2 हो जाएगा। अब तो हमारा टोटल नंबर 5 हो जाएगा। टोटल नंबर तो खैर हमारा इस पर डिपेंड करेगा, रेशियो ले लिए हैं तो कम हो जाएगा। तो क्या करोगे? 3 में करोगे 56 से, और 2 में करोगे किससे? n से, और बाई में कितना? 5, और इक्वल टू 61। नहीं, यहाँ तक में कुछ नहीं है। यहाँ तक में जो है, अब बारी आता है तीसरा जो मेथड हमारे पास है, वो है डेरिवेटिव्स रूल। कौन सा? तो पहला स्टेप नंबर फर्स्ट, रेशियो भी ले लेना है। तो रेशियो हमारा 3 और 2 हो गया। देखो, डेरिवेटिव्स रूल से जब तुम लोग क्वेश्चन बनाना ना, तो कोशिश करना कि ऑन स्क्रीन बना करके निकल जाए। माइंड में केवल ये रखना होगा हमको। अब बताओ क्या करना है, ये समझ लो। एवरेज हमारा कितना है? तो 61 से 56 क्या है? कम है। अरे एवरेज से ये कम है कि नहीं है? कितना कम है? 5। कै गो में? और एवरेज कै गो का निकालना है? 2 का निकालना है। जैसे एवरेज जो हमको निकालना है, डेरिवेटिव्स रूल अप्लाई कर रहे हो ना, एवरेज निकालना है कितने का? 2 का निकालना है। तो क्या करोगे? 2 से डिवाइड करोगे। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -15/2 यानी कि -7.5। अननोन का जब एवरेज निकाला जाता है डेरिवेटिव्स रूल से, तो अगर याद आ रहा होगा पहले वाले क्लास में जब माइनस आता है, सीधी सी बताए थे कि अगर कोई भी एवरेज से ज़्यादा अगर खा जाता है तो दूसरा को कम तो खाना ही पड़ेगा। नहीं, अब मान के चलो कि किसी के स्कूटी पर कोई बैठ गया, नहीं, और मान के चलो कि डेली 3 को बैठता था। अब एक दिन का हुआ कि तीसरा आदमी को हटाकर मोटा आदमी को बैठा दो, तो वह जो है अगला आदमी के थोड़ा सा जगह तो जरूर लिया होगा। तो अगला आदमी को कम जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं। अब मान के चलो कि ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दो तो 6 को बैठ जाएगा सब। मैक्सिमम कै को बैठी है? कहना ये चाह रहे हैं कि तुम 5-6, अच्छा मैक्सिमम कितना बैठे हो स्कूटी पर? एकदम सही सही बताना। 4 को? 4 को तो खैर आराम से बैठा होगा सब। 4 को बैठी है कि नहीं? नहीं, 4 को बैठ जाता है सब। 4 को बैठल है ना? 3 को बस, माने 1 को अपने और 2 को आओ, 3 को, 4 तक तो लोग बैठ जाता है सब। नहीं, चलो माइनस आया, यहीं पर ध्यान देना है। नहीं, अननोन टर्म का एवरेज हम लोग निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं? अननोन टर्म का निकाल रहे हैं ना। तो क्या करेंगे हम लोग? अगर ये माइनस आया तो हम लोग प्लस करेंगे। तो n का जो वैल्यू होगा 61 + 7.5
8.5। क्लियर है? माइंड में सेट कर लो कि अननोन का जब भी अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ है, जब भी डिफरेंस लो तो इससे लो। जैसे 56 कम है, अब मान के चलते हैं कि हम एक क्वेश्चन फिर से लिखते हैं। मान के चलो कि क्लास है ABC, जिसमें कुछ तो स्टूडेंट होंगे नहीं। अब मान करके चलो कि इसमें है 65, 65, 39 और कितना 26। कुछ तो एवरेज होगा, एवरेज वेट लिख देते हैं। नहीं, इसका एवरेज वेट जो है मान के चलो कि 75 kg है नहीं, और इसका एवरेज वेट जो है 83 kg है। अब जरूरी नहीं है, लो इसका 83 कर देते हैं और हमें इसको निकालना है नहीं। तो अभी एक डाटा और देना पड़ेगा उसको, टोटल का एवरेज। अब कोई कहेगा सर टोटल नंबर दे देगा, तेरे बकलोल, ये अपनों से हम नहीं जोड़ सकते हैं, ये टोटल नंबर देगा वो, टोटल वेट ना दे, नहीं कुछ बोलेगा ना सर टोटल नंबर भी तो देना चाहिए ना, ये देना चाहिए। बोलो, पापा 100 रुपया दिए, मम्मी 200 दी, 300, जोड़ने के लिए पापा के काम है, ये तो तुम अपने से जोड़ लो। नहीं, कुछ बच्चे तो बड़ा चालाकी से पापा से बोल दिया, वो तो हमारा वाला दिमाग लगाओ, ठीक है। पापा को बोल दो पापा बुक लेना है 500, मम्मी बुक लेना है तो बोलेंगे पापा से मांग लो। पापा बार बार गुस्सा करते हैं बुक से, पापा को नहीं बोलना कि बुक के लिए हम 500 नहीं। मान लेते हैं कि अंकल है तो अंकल बुक लेना है। अब अंकल थोड़ी ये बोलेंगे कि तुम्हारी बेटी को हम 500 रुपया दिए थे किताब के लिए। अब लड़ाई झगड़ा होगा तो भले ही बोल देंगे अरे तुम्हारी बेटी को तो किताब के लिए पैसा हम देते हैं, बेटी के किताब के तो होकर बाद सब जो है ना ठीक है। नहीं, पापा कहेंगे हमेशा हम देते, कहते बुलाइए तो उसको जरा सा। पापा मम्मी चाचा सब कहेंगे भाई हमहू दिए हैं, का कर दिए रे, ठीक है। तो देखिए एवरेज वेट कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो मान करके चलो कि एवरेज वेट जो है बहुत बड़ा रखेगी ना, हालांकि कुछ लिख सकते हो, तो फिर 95 करने के लिए ये बहुत बड़ा आंसर आएगा। फिर माने तुम कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। 79 kg लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या करना है, पहले एक पचा दो। आसान मेथड से तो बताने की जरूरत नहीं है, अरे ये दोनों मेथड से तो जरूरत नहीं ना है, क्योंकि ये तो सिंपल सा मेथड रहता है। 13 5 65, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26 नहीं। तो शुरू करो, बताओ एकरा से ये कम है कि ज़्यादा है, कितना कम है, 4 कम है। कै गो में, 5 गो में। हम सामने सामने इसलिए लिखते हैं कि तुमको पता चले, इससे ही ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, कै गो में, 2 गो में। तो बताओ ये -20 और ये 8, -12, एवरेज कै गो के निकालना है। अरे भोंकुआ निंदवाइल है, 3 गो के निकालना है। निंदवाइल तो है ही है, हम जान रहे हैं, और आंखें देख के पता चल रहा है हमको, ठीक है ना। एवरेज जेकर निकाल रहे हैं ना, ई ना के रट धर ले रहना कि टोटल से भाग देना है। अननोन का निकाल रहे हो, जनरल मेथड में, चूंकि देखो जनरल मेथड में इक्वल टू करके हम लोग बनाते हैं ना, तो जनरल मेथड में क्या होता है कि क्वेश्चन तो अलग जरूर है, लेकिन बना रहे हैं हम लोग उसी तरीका से नहीं। तो यहां पर 3 का एवरेज निकाल रहे हैं तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो हाँ ये -20 अभी 8, ठीक। चलो अरे आंसरवा में तो प्लस से 4 न करना है, तो n का जो वैल्यू होगा 79 तो रहेगा, और माइनस है तो क्या कर देंगे, 83 हमारा आंसर हो जाएगा। ए भाई सुन, अपना तुम नाटक बंद करो, बोलो अपने मन से, ग्रुप बोलो,
ए बी सी डी, कहाँ बताएं? सर वो नंबर वाले में जो मिसिंग रहेगा उसका कैसे करना होगा? तो हम पूरा बिना कहले बताएंगे। अभी जो बात है उसकी चर्चा हो रही है। हम तो तीन गो, यही प्रॉब्लम है। जब हम बोल दिए कि हमको 3 गो बताना है तो तुमको पूछने की जरूरत ही नहीं है, नहीं है ना सर, एक्साइटमेंट। तो बताना जरूरी है। होमवर्क में डाल देते हैं। 3 गो ग्रुप है, नहीं, एक गो ग्रुप में कै गो? 70 गो, नहीं, लोन रे बना लिए अपन। हमारा कुछ ज़्यादा जानते हो क्या होता है? टेढ़ा मेढ़ा देने पर तुम ही लोग को जो है ना फायदा नहीं होता है। एवरेज वेट कुछ देना पड़ेगा। अब बोलो अपने मन से। 90 kg और अब लिख दिए तो लिख दिए। एन केकरा लिखे हम? एन यहाँ कितना लिखे हैं? 85। एवरेज वेट बोलो क्या लिखे हैं? अब सब तुम्हारी मर्जी है तो लिखो। जानते हो क्या होगा प्रॉब्लम? अगर इसको नहीं कटेगा से मतलब नहीं है। अगर ये गलती से बोल दी कि सर इसको आप लिख दीजिए 60, तो हो सकता है कि माइनस में आ जाए कोई के वेट। ये सब ध्यान में रखो। जब एकरो से तुम छोटा करोगे तो हो सकता है कि माइनस में आ जाए वेट। माइनस में इसीलिए सोचना पड़ता है। इसलिए इसी के आसपास में कोई लिखो 96 kg। तो क्या करेंगे? 14 × 5 = 70, 15 × 5 = 75, 17 × 5 = 85, 18 × 5 = 90। नहीं तो पहले देखो 96 से ये क्या है? कम है। कै गो में? 14 गो में। 14 × 6 = 84। ये एक कम है। कै गो में? 15 गो में। -15। ये क्या है? 11 कम है। कै गो में? 18 गो में। तो अब बताओ इसको जो है 198 माइनस में, तो ये कितना हो गया? 84 प्लस में, और 8 और 5 13, 19 और 1 20, और 1 21। डिवाइड केकरा से करना है? 17 से। अब ये क्या हो गया? 13 में से 4 को घटाएंगे 9, उसके बाद 10 में से 20 में से हम लोग 8 को घटाएंगे 12 बटा कितना? 7। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? हाँ 17। 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 से, 17 × 7 = 19 से, 17 × 8 = 36 से होता है रे, 26 से नहीं होता है। हम बड़ो पहाड़ा सिखा रहा है। हाँ 17 × 7 कितना हो गया? अरे 119 ना, तो बचा 10। तो 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 2 से मान के चलो कितना हो रहा है लगभग। तो हमें जो n को निकालना है तो 96 तो लिखोगे। अगर माइनस आया है तो क्या करोगे? प्लस करोगे। और 7 और 6 = 13। क्लियर है ना? देखो हमेशा माइंड में सेट कर लो, क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो। हम बोले कि यहाँ पर 3 ही चीज़ हमको पूछेगा। पहला ग्रुप का एवरेज निकालने के लिए, दूसरा क्या निकालने के लिए? अननोन का एवरेज निकालने के लिए, और तीसरा अननोन नंबर ऑफ मेंबर निकालने के लिए। पहले हम यहाँ गायब किए थे, अब इसमें से गायब किए, अब इसमें से गायब कर देंगे। चलो ले लो फोटो। क्वेश्चन बहुत धाकड़ धाकड़ इसमें निकलता है। अभी जो है ना, कल हम PDF भेजे थे टाइप 2 बनाने के लिए। कहेगा सब कि सर आप भेजबे किए हैं 8 बजे रात के। हाँ आप बहुत लेट पे देते हैं। हम लोग क्लास से आते तो थक जाते हैं। हाँ अरे क्लास से आए थे फिर थक गए थे और दिन का पूरा दिन बाहर
ये मछली खा रहा था। तो कल मछली के पार्टी के दिले था? भाभी उजगे रहती है। मैंने सोचो लोग मछली के चक्कर में दिन भर अपना इधर उधर करता है। वो अपना पैसा जमा करके बैंक में ताकि जम्मू जाए ना तो एक पेटी सेब लेकर आए। चलो वैष्णो देवी से कुछ नहीं लाएंगी, सेब खरीद के लाएंगी। अब बांटेंगी। कुछ नहीं हो सकता है। ग्रुप ए और बी, ग्रुप क्लास जो भी रहेगा, नंबर तो कुछ चाहिए इसमें, एवरेज चाहिए और टोटल का एवरेज चाहिए। देखो शुरू यहीं से है ना। क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन रहेगा कि द एवरेज ऑफ क्लास ए एंड बी इज 52 एंड 56। ए और बी का क्या है? एवरेज कितना है? 52 और 56 है। एंड द कंबाइंड एवरेज इज कितना? 0.6। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ मेंबर इन ग्रुप ए इज 45। देन फाइंड द नंबर ऑफ ग्रुप। किसका? अरे बकलोल, जब ये जोड़ ही के दे देगा तो तू घटा के अपने से ना लिख लोगे तो फिर मैथ कौन बनाएगा? जैसे मान के चलो कि हम लिख दिए 60 को, तो 60 में से 45 घटा के तो ये सब काहे लगी फिर रहेगा? ही बताओ। नहीं, टोटल नंबर अगर दे ही देगा तो फिर हम बनाएंगे क्या? लग रहा है कि देना चाहिए? नहीं ना? ठीक है, तो शुरू करो। 4 मेथड इसका है और तुम्हें जो अच्छा लगे। देखो पहला चीज तो सबके अच्छा लगता है, नहीं? जैसे किसी का भी पहला बेटा जन्म ले या बेटी जन्म ले, अच्छा सबके लगेगा। दूसरा अगर पुत्री जन्म लिया तो ऐसा 2 गो हो गया, फिर जो है टेंशन उसको बढ़ेगा। और तीसरा भी अगर पुत्री हो गया, कहेगा हो गया कुछ ही सर दर्द। नहीं, या मान के चलो कि किसी को भी 2 गो बेटा है, तीसरा भी बेटा है, थोड़ा सब नलायके आ गया सब। ठीक है, तो देखो, अरे अब डंडा रखेंगे। ए लड़की, हाथ में दर्द है ना? दर्द ठीक करने के लिए दवाई है हमारे पास, अब रखेंगे हम। तो देखो हम इसको एन कर दे थोड़े समय के लिए, एन कर देते हैं। पहला बेसिक मेथड, बेसिक मेथड में तो कुछ करना ही नहीं है तुमको। 45 गुने 52 एन गुने 56 बाई 45 प्लस एन। अरे टोटल यहां लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। और इक्वल टू एवरेज कितना है? 53.6। पहला इसको तुम सोल्व करोगे, है ना? इसको तुमको क्या करना है? सोल्व करना है और एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। नहीं, अब कैसे करोगे ये तुम्हारा प्रॉब्लम है।
क्योंकि इस स्टेज पर यहू काम करने लायक नहीं है कि है ना, तो बाद में कहेगी कैसे होगा सर। सर इधर वाले को शॉर्ट कर सकते क्या इधर वाले के शॉर्ट? हैं या नहीं ये पूछना है। देखो अगर एन्ने वाला के निकालना है तो एन्ने वाला के कर तो सकते हैं जरूर, लेकिन क्या करोगे, ऐसे ही बेचारा ये लफड़ा में तीनों के करना पड़ेगा तुमको। जैसे रिजल्ट अगर इधर निकालना है तो इधर कर सकते हैं, इधर निकालना है तो इधर कर सकते हैं, लेकिन लफड़ा है कि नहीं है? लफड़ा है। तो एक काम तो इसको सोल्व करके तुम लोग एन का वैल्यू निकाल सकते हो। सामने लिख दिए फिर भी तुमको मन में लगेगा ना, बड़ा परेशानी करने वाला ही क्वेश्चन है, नहीं लग रहा है? लेकिन अगर हम दूसरे मेथड की बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो इसमें क्या अप्लाई करोगे भाई? केकरा साथ रेशियो लेंगे हम लोग, या इधर भी रेशियो लेने में परेशानी है तो रेशियो को हम गोली मारते हैं। यहां पर हमारा एक मेथड है एलिगेशन मेथड। हालांकि एलिगेशन जो है रेशियो का ही पार्ट होता है। एलिगेशन किसका पार्ट होता है? ये है 52 और ये है 56 और मिला करके बन गया कितना? देखो यहीं पर मेन काम करना है हमको, ऐसे लिखना है एलिगेशन मेथड में। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1.6 होगा और इसको माइनस करेंगे तो 2.4 होगा। लेकिन ई वाला हमने के 45 को दे दिया है, मैंने ई वाला क्या को दिया है? तो 3 को 45 बनाने आता है और ना बुझाता है ना, तो 45 में 3 से भाग दे देना, 15 आएगा और 15 से क्या कर देना? 30 हमारा हो जाएगा। हाँ दूसरा का 30 निकल गया। ये है हमारा एलिगेशन मेथड। नहीं अरे टंगरिया वाला मुड़िया वाला बताए थे, ओकरो में एलिगेशन मेथड का यूज हम किए थे नहीं। तो अब तीसरा जो है कौन सी है? डेरिवेटिव्स। हाँ जी, काहे लगी हो? कहो समझने के लिए। 52। अरे भैया हम जब बता रहे हैं तो पूरा बताएंगे। पहले लिख दो 52, फिर लिखो 56 और दोनों मिला के जो है 100, ऐसे ऐसे घटा दो। पॉइंट से पॉइंट हटा दिए दोनों में, 12 या 36, सॉरी हमको भी डिस्टर्ब इन लोग कर दो। 8 3 के 24, 8 दूनी 16, 3 वाला 45 है, 3 कलम के दाम 45 रुपया। अरे एक संख्या 45 को दे ले है। 3 कलम के दाम 45 रुपया, एक कलम के दाम कहेगा कलम उलम सर हमको समझ में नहीं आता है, कोई दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। तो 3 कुरकुरे का दाम 45, कहेगा इतना महंगा नहीं चाहिए। नहीं तो 3 गो का दाम 15 है, तो ए गो के दाम सॉरी 3 गो के दाम 45 है, ए गो के दाम 15, तो यहाँ तो दुए को नहीं निकालना है, दूसर का साइड में 30 हो जाएगा। लेकिन इसका एक डिमेरिट है, ये तुम कब निकाल सकते हो? जब 2 गो ग्रुप है तब भी निकाल सकते हो। 2 गो से ज़्यादा रहेगा तो इसको हम लोग तीसरा डेरिवेटिव्स रूल में क्या करना है? देखो ये 45 है जिसका एवरेज 52 है, एन है जिसका एवरेज कितना है? 56 है, और टोटल का एवरेज कितना है? 53.6। इस सबसे लाजवाब टेक्निक है। कहो कैसे? ऐसे, इसमें से इसको घटा दो 2.4। इतना तो भगवान बुद्धि दिए हैं। अरे बुड़बक 1.6 1.6, अरे 1.6 कम है ना, क्या है? ठीक है, एक गो है तो कोई दिक्कत नहीं है। कै गो में है? 45 गो में। और ई वाला एकरा से देखा जाए तो क्या है? 2.4 ज़्यादा है, तो जिससे है उससे तुम डिवाइड कर दो। पॉइंट से पॉइंट गया,
माइनस प्लस चूँकि नम 8 दूनी 16, 8 3 24 और ये 15 12 30। नंबर चूँकि माइनस प्लस नहीं होता है इसीलिए माइनस से चिंतित नहीं होना। जैसे और देखो, मान के चलो कि 3 गो ग्रुप हैं, इसमें क्वेश्चन सेट करना पड़ता है ना। ABC2 है और उसके अलावा कोई नहीं है। निक्की, डिक्की, रिक्की, खुश सब है। चलो देखो, सपोज हमारे पास क्वेश्चन में है, यही तो झमेला है। नंबर लिखे ना, लास्ट, ठीक है। समझो, हमको यही ना निकालना है, एवरेज तो निकाल ही लिए थे हम लोग, तो हमें नहीं लगता है कि ये सब मेथड बताने की ज़रूरत है, कि लग रहा है ज़रूरत है ना। सिंपल मेथड है, वो तो कर लोगे। और अगर तुमको मन है कि ना सर, क्या है कि एक लड़की पर हमको बड़ा टेंशन रहता है, बाद में कहे ना सर एक बार लिख दीजिए ना, ले भाई तुम्हारी भी मनोकामना यहाँ पर। इसको जोड़ो, 6 5 11, 6 2 8 और 1, टोटल इतना हो गया। टोटल तो यही ना होगा, नंबर को एवरेज में कितना दिया हुआ है। चलिए ये तो हो गया बेसिक मेथड। अब जो है एलिगेशन मेथड, इसका अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि एलिगेशन मेथड के लिए 2 ही को चाहिए, तब ना ऐसे लिखाएगा, नहीं होगा। अगर हम ज़बरदस्ती करने की भी कोशिश करें तो फालतू काम है वो, ठीक है। डेरिवेटिव्स पहुंची, तो देखो शुरू करो कहानी। 49.3 से ये क्या है, 2.3 कम है, 2.3 हम लोग कम कर दिए। कै गो में, 65 गो में। अब तुम्हारी इच्छा है तो तुम एक काम कर सकते हो, अगर दोनों कट रहा है, दोनों कट रहा है, कितना से कट रहा है, 13 5 65, 13 दूनी 26, ये तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो 5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और 51 जो देख रहे हैं हम लोग, 1.7 ज़्यादा है। अरे एवरेज से 1.7 ज़्यादा है ना, तो 1.7 ज़्यादा है कै गो में, 2 गो में। हमको निकालना है 52 वाले का ना, तो इसका इसका डिफरेंस कितने का है, 2.7 का है, पक्का ना। एक डिफरेंस, अरे 2.7 हट लगे है। चलो देखो, तो 23 5 115, 11.5 माइनस में, और 17 दूनी 34, कितना हो गया, ठीक है। 27 दिया, कितना आ गया, चूंकि तुम 13 से भाग दे दिया था, एन का मान हमको रियल में कितना आया है, लेकिन 13 से भाग दे के हम लोग बनाए थे ना, 13 तिया 39 करना पड़ेगा तुमको, चूंकि कर दिए थे हम 13 से भाग इसलिए। और नहीं तो तुम लोग अगर 65 और 26 लेके चलता तो डायरेक्ट हमारा 39 आंसर आ जाता,
क्लियर है? तो इसमें ध्यान में यही रखना है कि ये दोनों वाले को लिखना और इसका जो डाइवर्सन है एन वाले के साथ उससे तुम क्या कर देना, डिवाइड कर देना, रिजल्ट तुम्हारा आ जाएगा। हो गया? तो ये मान करके चला जाए कि ग्रुप का एवरेज आप निकालने में सक्षम रहेंगे। अरे ग्रुप का एवरेज निकाल लोगे, ये मान करके चला जाए ना।